बचपन से मतलब आप खुद सोचो कि आपको डराया गया है कि नहीं है कि यार 12वीं का बोर्ड्स देना है आपको एक दिन। ठीक है, इवन जब आपने 10th का बोर्ड दिया था उसके बाद भी कि अभी 12वीं का बोर्ड तो बाकी है। मतलब चाहे आपके खुद के स्कूल के टीचर्स या फिर आपके सीनियर्स हुए या फिर यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स इन्फ्लुएंसर्स या आपके खुद के घर में दीदी भैया मोहल्ले में आंटीज़, ठीक है, सब लोगों ने एक हवा बना रखा है कि 12वीं का बोर्ड। ठीक है यार, ये उतना भी खतरनाक नहीं है जितना आपको ये बताया जा रहा है। तो पहले तो आप चिल हो जाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा टफ वैसे ही मान लोगे तो आप वैसे ही अपनी बैटल को हार जाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली 12वीं एग्जैक्टली है क्या। पहले अपना खुद का दिमाग आप लगाने की कोशिश करो और देखो कि हो क्या रहा है। भाई क्या होगा, सिंपल यार, 12वीं के बोर्ड्स में एक सिलेबस है, एक क्वेश्चन पेपर आएगा, आप जाओगे, आपने क्वेश्चंस कर रखे होंगे, वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। मतलब वही सिस्टम जो आप 10वीं क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो, वही सिस्टम 12वीं में रिपीट होने वाला है। स्कूल लेवल एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड्स होगा, फाइनली डेट शीट आएगी, बोर्ड का एग्जाम दे दोगे और पास हो जाओगे। मतलब इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रॉकेट साइंस है। जब बच्चा ऑलरेडी 10वीं का एक बोर्ड दे चुका है तो मतलब 12वीं का बोर्ड, इसका मतलब उसको पहले से आइडिया है कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे होते हैं। अब आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि यार फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है भाई, है ना, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से नहीं आता, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यार अगर आपको पता ही है कि फिजिक्स का पेपर टफ आता है तो आप बच्चे को उसी लेवल पे प्रिपेयर कराओ ना। अगर कोई टीचर ही खुद पेपर दिलवाने के बाद कह रहा नहीं फिजिक्स का पेपर तो टफ था, इसका मतलब उसने ही प्रिपरेशन कराने में कहीं कमी रखी है। भाई मैं अपनी मैथ्स का बताता हूँ, मैथ्स का पेपर भाई कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक ठाक पेपर आता है। आप बड़े प्यार से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करके देखते रहिए, मैं कुछ 2-4 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। मतलब पेपर ऐसा आता है। ठीक है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ सिर्फ यही देखी जाती है कि वो एंड मोमेंट पे जाके सीरियस होते हैं। तो जो चीज़ आसान भी है ना भाई, अगर आपके पास प्रेशर लगा दिया जाए और प्रेशर में अगर आपको बोला जाए कि 5 सेकंड के अंदर आपको 2 का टेबल लिखना है, तो उस प्रेशर में आप 2 का टेबल जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन वो 5 सेकंड में आप पूरा नहीं लिख पाओगे। सो कई बार प्रेशर की वजह से भी हम लोग चीज़ों को टफ बना देते हैं। अगर बच्चा शुरू से कंसिस्टेंट होके पढ़ रहा है, मतलब रेगुलर होके पढ़ रहा है, तो बिल्कुल ही आसान है आपका 12th बोर्ड्स भी और आपका 12th बोर्ड्स में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी। अभी ताज़ा आए हो 12th क्लास में, नई नई कॉपीज़, नई नई किताबें, है ना, नया नया जोश भाई साहब। ठीक है, और आते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जनरली मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है यार 12वीं क्लास तो चिल है। इतना चिल भी नहीं समझना है मेरे भाई आपको। देखिए टॉपिक्स में रियलिटी ये है कि आगे रिलेशन फंक्शन आएगा, कैलकुलस आएगा, ये थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं। टफ नहीं है, आसान है, लेकिन टफ कब बन जाते हैं, आप सोचते हो कि 10 मिनट में समझ में आ जाए, भाई 10 मिनट में नहीं आएगा समझ में। तो मिनिमम अटेंशन स्पैन आपको 30 मिनट्स का रखना पड़ेगा, राइट। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक्स जो हैं, हालांकि नई वीडियोस भी आ रही हैं बट सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप लास्ट ईयर की वीडियो से भी देख सकते हो, एक एक चीज़ बहुत ही मक्खन तरीके से समझाया हुआ है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आए हो 10 मिनट में मेरा एक टॉपिक खत्म हो जाए, तो कभी नहीं आएगा। कोई भी टफ टॉपिक है तो उसको समझना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक लेट्स से किसी फ्रेंड को समझना। भाई अगर अब मेरे फ्रेंड को माजा पसंद है और मैं कोको कोला लेके चला जाऊं, सो डेफिनेटली क्लैशेस होंगे ना। तो इसलिए मुझे फ्रेंड को टाइम देना पड़ेगा ये समझने के लिए कि उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, जिससे कि कोई क्लैशेस ना हो। सिमिलरली आपको एग्जैक्टली टॉपिक को टाइम देना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या बेसिक्स की ज़रूरत है और कैसे मैं कनेक्शंस बिठा सकता हूँ, कैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्क कर रहा है, कैसे कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम लगेगा और कुछ नहीं। अब नए जोश में सब लोग तो मतलब ठीक है कंसिस्टेंट रह जाते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि पढ़ाई करने की हमारी हैबिट टूट चुकी है। 11वीं पूरी क्लास हमने मज़े से निकाली है, तो 12वीं में वो हैबिट जो है हमें ब्रेक करनी पड़ेगी भाई साहब, हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर 11वीं की हैबिट अगर आप 12वीं में लगा के चले गए ना भाई साहब, तो सत्यानाश होने वाला है। मेनली होता क्या है कि ये 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होने वाला है कि उनकी आंखें खुलती हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद। और अभी एक और बहुत बड़ा ट्रैप ये होता है कि जैसे आप स्कूल जाना शुरू करते हो तो 5-6 घंटे आपके स्कूल में निकल जाते हैं, वहाँ से आते हो, फिर आप थक जाते हो, थोड़ा सोने का मन करता है, उसके बाद शाम को आपकी ट्यूशन्स और गोलगप्पे स्टार्ट हो जाते हैं और रात के 8 बजे तक टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। फिर क्योंकि अगले दिन स्कूल भी जाना है, राइट, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फाइन लगेगा, ये होगा वो होगा, इस चक्कर में सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती और ये बेसिकली जो ढर्रा है वो 6 महीने तक चलता रहेगा। मतलब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाफ ईयरली के बाद जाके जब आपका रिजल्ट शॉकिंगली आपके सामने आएगा,
तो आपको लगता है भैया नहीं अब तो बिना सेल्फ स्टडी के काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप स्कूल डेज में भी हैं, मतलब जब स्कूल भी जा रहे हैं, तब भी आप सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो है 12th क्लास में जो बच्चे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, वो एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी है कि आप नॉट ऑल दी सब्जेक्ट्स बट कुछ सब्जेक्ट्स के तो आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स लगाने ही चाहिए, जिससे कि आपके आने जाने का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाए, आप अपनी पेस पे पढ़ सकें, अपने कंट्रोल में पढ़ सकें, और उस जो पर्टिकुलर ऑनलाइन ट्यूशन है उसके सारे करिकुलम को फॉलो करके, सारी शीट्स सॉल्व करके अपने उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकें। और मैं यकीन से बता रहा हूँ बच्चों, आपको फिर भी आप कितना भी ऑफलाइन चले जाइए, मैक्सिमम प्रिपरेशन आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 साल बाद आप कहोगे कि सर आज मेरे जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन की वजह से ही हैं। और हर साल बहुत सारे बच्चे 90+, 95+, इवन 100 आउट ऑफ 100 सिर्फ ऑनलाइन के बेसिस पे ला रहे हैं। मैं इसमें ऑनलाइन की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है, आने जाने का टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा बकवासें नहीं हो पाती हैं, सिर्फ पढ़ाई होती है, और इसलिए टाइम ही टाइम जब बचता है तो सारा टाइम ही टाइम लगता है पढ़ाई में। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि भाई आपको डे 1 से पढ़ना है या फिर आपको 6 महीने बाद से अपना माइंड मेकअप करना है, राइट? क्योंकि सिर्फ यही सिंपल सा डिफरेंस है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर। मैं तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला ये दे सकता हूँ कि भाई अगर आप 7 के 7 दिन नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 4 दिन तो मैथ्स आप पढ़ें, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, मतलब आप हफ्ते में 4 दिन तो पढ़ें, चाहे भले ही 1-1, 1.5 घंटा पढ़ें, लेकिन 4 दिन तो होने चाहिए, तब मैं आपको कह सकता हूं कि आप कंसिस्टेंट हो। अब फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो फाइनली बोर्ड्स कुछ भी नहीं है, कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान रखो, और फाइनली ये बोर्ड्स का डर अपने मन से हटाओ। कुछ भी नहीं है यार, हमें साल भर पढ़ाई करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं वो सारे हम प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर रिविजन करेंगे, एक फाइनली डेट शीट आएगी, हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जाएंगे, एग्जाम में जाने के बाद हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आते होंगे, हम करके आ जाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है? और भी अमेजिंग टिप्स के लिए भाई प्लीज चैनल पे साल भर ही बने रहना, राइट है क्या? तो लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।